जैसे कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि जेनी रिसेंटली क्रिटिसिज्म फेस करी है फ्रॉम द फैंस एंड ऑल ड्यू टू द स्मोकिंग इंसिडेंट। एंड क्रिटिसिज्म का एक मेन पॉइंट ये भी था कि वहाँ पर स्टाफ मौजूद था फिर भी स्मोकिंग हो रही थी। एंड एक मेन पॉइंट ये भी कि वहाँ पर इंडोर स्मोकिंग हो रही थी एंड काफ़ी सारी कंट्रीज़ में इंडोर स्मोकिंग बैन है, या इसलिए सारी चीज़ें वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे। मेन पॉइंट यही थे। एंड इसी सारी चीज़ों के बाद वहीं पर जो स्टाफ मौजूद था, स्टाफ के एक मेंबर ने सारी चीज़ों का खुलासा किया है एंड बताया कि एक्चुअल सीन क्या था, इंडोर स्मोकिंग हो भी रही थी या फिर नहीं, एंड सारी चीज़ों के बारे में बताया क्लियरली। आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ में इंडोर स्मोकिंग बैन है एंड इटली उन्हीं में से एक है। एंड मैं इटली की स्पेसिफिकली बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब वो इंसिडेंट हुआ था स्मोकिंग वाला इंसिडेंट, तब उसी समय इटली में ही थी जेनी। एंड इसलिए सारी चीज़ इतने फैलने लगी कि इटली में इंडोर स्मोकिंग बैन है फिर भी इंडोर स्मोकिंग हो रही है, एंड इसलिए सारी चीज़ें इतनी वायरल होने लगी सोशल मीडिया पे। एंड इसके बाद चीज़ें जब वायरल होने लगी तब स्टाफ ने भी एक स्टेटमेंट दी है। 11 जुलाई को ही रिलीज हुई है स्टेटमेंट, जहाँ पर बताया गया स्टाफ ने कि एक्चुअल सीन क्या था एंड क्या क्या दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे। एंड ऑल्सो स्मोकिंग वाले इंसिडेंट से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जब जेनी ने स्मोक ब्लो किया था तब सामने एक स्टाफ का फेस आ गया था, उससे ऐसा सीन क्रिएट हो रहा है कि जैसे जेनी ने इंटेंशनली स्टाफ के फेस पे स्मोक ब्लो किया हो। एंड इसी के चलते सोशल मीडिया पर चीज़ें ज़्यादा क्रिटिकल होने लगी एंड सारी चीज़ें बनने लगी सोशल मीडिया पे। एंड इसके बाद यही रीज़न था कि स्टाफ ने ये स्टेटमेंट भी इंक्लूड किया इसके बारे में कि एक्चुअल रीज़न क्या था एंड क्या ही दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे। मतलब उस स्टाफ ने इस चीज़ के बारे में बातें की उस स्टेटमेंट में। While the staff was looking for the lip product, Jenny had taken a drag of bubble pen that was sold at convenience store. It was just so happened that the timing of her blowing the smoke out matched. And she kept apologizing even after the show ended, and the staff involved also said that it was fine because they were also smokers. Although it is a problem that the smoke burst by the top of staff heads, I think it's not right for the past action to be involved together as a part of an attitude controversy. As her IRL friends, leaving a comment as I feel upset that she's been misunderstood like this. So इस स्टेटमेंट के बाद आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी समझ ही गए होंगे कि रियल चीज़ें क्या थी एंड सोशल मीडिया पे क्या था। एंड जिन लोगों को नहीं समझ में आया मैं उनको बता देती हूँ कि स्टाफ का ये कहना था कि जेनी का स्मोक को ब्लो करना एंड उस स्टाफ का हेड सामने आना सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, एक बैड टाइमिंग थी, कोई भी चीज़ें इंटेंशनली नहीं की गई थी। एंड ऑल्सो फिर भी जेनी ने उस स्टाफ से अपोलोजाइज किया शो के बाद, लेकिन उस स्टाफ का ये कहना था कि वे भी स्मोकर्स हैं एंड अपोलोजाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ऑल्सो एक और मेन पॉइंट इंडोर स्मोकिंग रिलेटेड कि इंडोर स्मोकिंग हुई थी या फिर नहीं। सो इंडोर स्मोकिंग रिलेटेड भी एक स्टेटमेंट आई जिसमें बताया गया कि जहाँ पर जेनी ने स्मोकिंग की थी एंड जहाँ पर वो मेकअप हो रहा सब कुछ, वो एक वेटिंग एरिया था, ना कि कोई इंडोर एरिया। मतलब वो एक ऐसा एरिया नहीं था जहाँ पर स्मोकिंग बैन हो, मतलब वहाँ पर स्मोकिंग अलाउड थी। एंड इसलिए ये सारी कॉन्ट्रोवर्सी एंड सारी चीज़ें यहीं पे ख़त्म होती है। मतलब एक तो मेन चीज़ ये कि वो इंडोर एरिया नहीं था, वो एक वेटिंग एरिया था, एंड दूसरा ये कि वो स्टाफ भी स्मोकर था, इसलिए सारी चीज़ें इतनी क्रिटिकल अब नहीं होंगी। मतलब अब सारी चीज़ें, ये कॉन्ट्रोवर्सी यहीं पर ही ख़त्म होती है, सारी चीज़ें यहीं पर ही ख़त्म हो जाती हैं।